विकलांगता पेंशन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का सैन्य कर्मियों के हित में शानदार फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना के पूर्व जवानों की दिव्यांग पेंशन को लेकर एक स्पष्ट आदेश देते हुए केंद्र सरकार की आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई सैनिक भर्ती के समय चिकित्सीय रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ पाया गया हो और लंबी सैन्य सेवा के बाद उसमें कोई बीमारी या दिव्यांगता सामने आती है तो कानून यह मानकर चलता है कि वह बीमारी सैन्य सेवा के दौरान ही उत्पन्न हुई है। ऐसे मामलों में केवल मेडिकल बोर्ड की औपचारिक टिप्पणी के आधार पर दिव्यांग पेंशन और उसकी राउंडिंग ऑफ के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी याचिकाओं में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें पूर्व सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ देते हुए 20 या 40% आंकी गई दिव्यांगताओं को राउंडिंग ऑफ कर 50% मानने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार का तर्क था कि मेडिकल बोर्ड ने संबंधित सैनिकों की बीमारी विशेष रूप से प्राइमरी हाइपरटेंशन को न तो सैन्य सेवा से संबंधित माना है और न ही यह माना है कि वह सेवा के कारण बढ़ी है। इसी आधार पर सरकार ने दिव्यांग पेंशन और राउंडिंग ऑफ के लाभ को गलत ठहराया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भर्ती के समय अगर सैनिक पूरी तरीके से फिट था और सेवा के दौरान बीमारी सामने आई है तो यह मानने का पूरा कानूनी आधार है कि बीमारी सैन्य सेवा से जुड़ी हुई है। अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए भी कहा कि यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि ऐसे मामलों में बीमारी को सैन्य सेवा से असंबंधित साबित करने का भार नियोक्ता यानी कि सरकार पर होता है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तब तक निर्णायक नहीं मानी जा सकती जब तक उसके समर्थन में ठोस कारण, विस्तृत चिकित्सा रिकॉर्ड और स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत न किए जाएं। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग पेंशन की राउंडिंग ऑफ का लाभ केवल उन सैनिकों तक सीमित नहीं है जिन्हें सेवा के दौरान अमान्य कर दिया गया हो। सेवानिवृत्त सैनिक भी इसके समान रूप से हकदार हैं अगर उनकी दिव्यांगता सेवा के बाद सामने आई हो। इसके साथ ही सरकार ने अदालत की उस आपत्ति को भी खारिज कर दिया जिसमें एरियर को केवल 3 वर्षों तक सीमित रखने की मांग की गई थी। तो ये एक बड़ा फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों में कोई कानूनी खामी, मनमानी या असंगति नहीं है और केंद्र सरकार यह साबित करने में पूरी तरीके से विफल रही कि उन आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई और अब इसका फ़ायदा सैन्य कर्मियों को मिलने वाला है। आदेश की कॉपी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।